नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए डीलेट चतुर्थ सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। जी हां दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप ये जान सकेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को जो हम इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई समस्या है, आपका कोई सुझाव है, तो आप उसके लिए सादर आमंत्रित हैं और आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या भेज सकते हैं। आपको जो है तुरंत 1 घंटे के अंदर उसका समाधान मिलेगा। आप किसी भी विषय, बीटीसी के किसी भी विषय और यूपी टेट के किसी भी विषय की अपनी समस्या को हमारे समक्ष रख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8954094267, इस पर आप अपनी समस्या भेजिए। 1 घंटे के अंदर आपको आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आते हैं 15 MCQs वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और 1-1 नंबर का प्रश्न होगा। किस तरीके के आते हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो देखिए, इसके विकल्प हैं आपके पास स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या राजा राममोहन राय। तो आप सभी को पता होना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। उसके बाद नाना साहब दत्तक पुत्र थे, किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के या शिवाजी के। देखिए दोस्तों, इसका जो विकल्प होगा, आपका विकल्प है इसका पहला, बाजीराव के। किसके? बाजीराव के। अगला प्रश्न है हमारा, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ऑप्शन है आपके बैरकपुर, अवध, बिठूर या जगदीशपुर। तो देखिए, कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर जो आपका जमींदारी है, ये आती है बिहार राज्य में। बिहार का एक ज़िला है जगदीशपुर, वहाँ के जमींदार थे कौन? कुंवर सिंह, और एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उसके बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, अगर हम बात करें स्थायी अध्यक्ष की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भीमराव अम्बेडकर जो थे वो आपके कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा या राजगुरु द्वारा। देखिए, जो हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन था, इसका गठन किया गया था रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। किसके द्वारा? रामप्रसाद बिस्मिल। देखिए, अगला है बंदी जीवन, पुस्तक के लेखक कौन थे? एक पुस्तक है बंदी जीवन, तो इसके पुस्तक के लेखक कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु या सचिंद्र नाथ सान्याल। इसमें से आपको बताना है, देखिए डी विकल्प, सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इसके लेखक थे बंदी जीवन के। जब ये जेल में थे तब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। प्रश्न संख्या 7, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था किसके? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के या ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो पांडिचेरी था वो आपका पुर्तगाल के कब्जे में था। किसके? पुर्तगाल के। देखिए, पुर्तगाल के जो लोग थे वो यहाँ पर सबसे बाद में गए हैं, और पांडिचेरी और गोवा का कुछ हिस्सा जो है उनके कब्जे में स्वतंत्रता के बाद तक रहा, जिसको बाद में जो है मुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है? प्रश्न को समझ लीजिए, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर सबसे कम वनों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है आपके गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या बिहार। तो देखिए, हरियाणा में जो सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं कौन से? आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन या दलदली वन। देखिए, भारत की क्लाइमेट, मतलब अगर भारत की परिस्थिति के अनुसार बात करें तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मौसम कैसे बनता है? मौसम कैसे बनता है, इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पृथ्वी के परिक्रमण से, पृथ्वी के घूर्णन से, उदग्र से 23.5 डिग्री अंश पर दूरी के झुकाव के कारण, क्षैतिज से 66.5 डिग्री अंश पर दूरी के झुकाव के कारण। तो देखिए दोस्तों, मौसम जो बनने का कारण है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ।
देखिए पृथ्वी के जो घूर्णन की वजह से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मौसम की बात की गई है, तो मौसम जो है पृथ्वी के रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न आपका, आर्कटिक विलो है, आर्कटिक विलो किसका नाम है? पर्वत का, वन का, बांध का या झाड़ी का? देखिए आर्कटिक विलो जो है एक झाड़ी का नाम है। किसका? झाड़ी का। अगला प्रश्न है, सीसी का नाम है, सीसी किसका नाम है? एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का या एक प्रकार के कुत्ते का? तो देखिए सीसी एक मक्खी होती है जो कि एक प्रकार मक्खी की एक प्रजाति है, तो सी विकल्प जो है आपका सही है। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से या सिनकोना वृक्ष की छाल से? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट स्थित है, कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, कुमायूं हिमालय में या असम हिमालय में? तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो जो है आपका नेपाल हिमालय में स्थित है। और जो अंतिम आपका प्रश्न है इसका MCQ का, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य? तो देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जो इसका डी विकल्प है वो सही होगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य ये पंचशील सिद्धांतों में सबसे अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों उसके बाद जो है आपसे 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न इस तरीके से होते हैं कि उसको बहुत संक्षेप में लिखना होता है। एक नंबर का प्रश्न होता है। किस तरीके के प्रश्न आते हैं आपको बता देते हैं। देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए, तो इसके कारण आपको बहुत संक्षेप में लिखने। कैसे? ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव नीति, कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। तो ये तमाम ऐसे छोटे छोटे कारण थे जिसने बहुत बड़ी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई कौन थी? तो इसका उत्तर है यह रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था और फिर उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? तो ब्रह्म समाज ने बहुत सारे सिद्धांत बताए, जिसके कुछ जो प्रमुख सिद्धांत ये थे कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और उसकी पूजा के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को है, मतलब बड़ा छोटे का उसमें कोई वो नहीं है, आत्मा अजर और अमर है, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। तो ऐसे उनके तमाम सिद्धांत थे जो उनके धर्म द्वारा दिए गए और उनके समाज द्वारा दिए गए। श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? देखिए श्रीमती जो एनी बेसेंट थी एक आयरिश लेडी थी और वो आयरलैंड की निवासी थी। कहाँ की? आयरलैंड की। और वो भारत में आके बस गई थी और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना चेन्नई के अड्यार नामक जगह पर की थी। अगला है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई और इसकी स्थापना का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को दिया जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए उदारवादी आंदोलन की अगर बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय, इसके साथ और भी कई लोग थे लेकिन ये जो है प्रमुख नेता थे। उसी के बाद अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम मतलब कौन कौन सी घटनाएं हुई? तो इसमें दो प्रमुख घटनाएं हुई। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, जो आपको ध्यान होगा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, उसकी शुरुआत हुई। और 6 अप्रैल 1930 को जब वो वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा। तो ये दो घटनाएं जो हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख घटनाएं थीं। जेट वायुधारा किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं उन्हें हम जेट वायुधारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। देखिए मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसमें ऋतु में परिवर्तन के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में सब में परिवर्तन होता रहता है। ये हमारे मानसूनी जलवायु की विशेषता है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं?
तो वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज, पानी, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ये मुक्त रूप से पाए जाते हैं और जो है सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। मेन चीज़ है जो है ये सीमित मात्रा में। जैव विविधता किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों को क्या कहते हैं? जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवों, पौधों, वृक्षों या सभी प्रकार की जो प्रजातियों में विविधता पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? देखिए, चिपको आंदोलन की अगर बात करें तो ये जो है वन संरक्षण के क्षेत्र में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तराखंड से ये प्रारंभ हुआ था, चमोली जिले से। अगला है मालस्थ का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो देखिए, जनाधिक से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से। देखिए, मालस्थ एक अर्थशास्त्री थे और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। ठीक है दोस्तों। अगला है उत्तर प्रदेश में किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो परियोजना है बांध परियोजना, रेहंद बांध परियोजना, जो कि आपके जिला सोनभद्र में स्थित है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिए, समांतर माध्य का बहुलक, ये भी जो है सामाजिक विषय का प्रकरण है, तो इसको भी जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, सभी पदों का योग कर दीजिए और उसको भाग कर दीजिए जितने पद हैं, मतलब जो पदों की संख्या है। तो दोस्तों ये आपके 15 हो गए अति लघुत्तरीय। उसके बाद 10 प्रश्न 2-2 अंकों के जो आते हैं आपके लघुत्तरीय आते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है। थोड़ा का मतलब थोड़ा, ना कि बहुत। मतलब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उस पर 1 पेज से कम ही लिखेंगे, 1 पेज से ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आते हैं एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता बहादुर शाह जफर को क्यों घोषित किया गया? किन्हीं 4 कारणों पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण अथवा नवजागरण का क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 34 है, भारत का मानचित्र बनाकर निम्न स्थानों के नाम सहित अंकित कीजिए। जैसे चौरी चौरा, अमृतसर, चंपारण, इलाहाबाद। देखिए, स्थान वही पूछे जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कहीं पर कोई खनिज ज़्यादा पाया जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया बॉम्बे हाई, ठीक है, या फिर धनबाद पूछ लिया, ठीक है, तो आपको पता है धनबाद रांची में। ऐसे ही इसमें जो है चौरी चौरा, अमृतसर, चंपारण, इलाहाबाद। प्रश्न संख्या 35, जलवायु और मौसम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। 36 है, गैर सरकारी संगठन से आपका क्या आशय है? समाज के विकास में इसका क्या योगदान है? एनजीओ के बारे में आपसे पूछा गया है। 37वां प्रश्न है, सांस्कृतिक विरासत से आपका क्या आशय है? इसके संरक्षण के लिए अपने सुझाव दीजिए। 38वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 39वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाओं कौन कौन सी हैं? किन्हीं 2 खनिज संपदाओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये हो गया आपके 40 प्रश्न, पूरा पेपर हो गया। देखिए, इसमें आपके पास किसी तरीके की कोई चॉइस नहीं होगी, कोई विकल्प नहीं होगा कि आप किसी प्रश्न को छोड़ के दूसरा प्रश्न कर लें। तो आपकी जो तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को अभी से भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए हर विषय का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। उसके बाद हर विषय के MCQs, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, सबकी अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। अभी आपके पास 1 महीने का समय है और 1 महीने में हम आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। विश्वास मानिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए, इस वीडियो को हर DLED 4 सेम के छात्र तक पहुंचा दीजिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है और जिसको इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कोई परेशानी है कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।